बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आबदास कुज़ीन। मेरी प्यारी बेटियों बहनों और आबदास कुज़ीन को देखने वालों को खुश आमदीद। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करते हैं, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। और हमारी वीडियोज़ अपनी फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठा सके। बिस्मिल्लाह करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी की। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही आसान है। वो है देगी स्टाइल आलू गोश्त कि हम देग में आलू गोश्त घर पे कैसे तैयार कर सकते हैं। देगी स्टाइल आलू गोश्त बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हमने 2 kg गोश्त लिया है। ये बकरे का गोश्त है और 2 किलो है। हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, इसकी चर्बी वगैरह ऑफ कर ली है और इसमें से फैट निकाल ली है। ये धुला हुआ साफ़ किया हुआ है, रेडी है पकने के लिए। जब भी नाज़रीन आप गोश्त बनाएं, उसमें से जितनी चर्बी आप ऑफ कर सकते हैं ऑफ कर लें, क्योंकि ये जो चर्बी होती है ये हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। ये दिल पे जाके जम जाती है, इसलिए गोश्त से जितनी चर्बी आप निकाल सकते हैं उसे निकाल दीजिए। देगी स्टाइल आलू गोश्त बनाने के लिए हमें जिन ड्राई मसाला जात की ज़रूरत है वो ये हैं। हम नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक लेंगे। हल्दी पाउडर हमने लिया है 1.5 टीस्पून। धनिया पाउडर हमने लिया है 1 टेबलस्पून। काली मिर्च हमने ली है 1 टीस्पून। लौंग हमने लिए हैं 10-12 अदद। 6 अदद हमने बड़ी इलायची ली है। साबुत ज़ीरा हमने लिया है 1 टेबलस्पून और 3 इंच का पीस हमने लिया है दालचीनी का। हम ये सारे मसाला जात इस्तेमाल करेंगे अपने देगी स्टाइल आलू गोश्त बनाने के लिए। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक मसाला जात कम और ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रेश मसाला जात में हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हमने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है और उसे काट लिया है। और हमने 1/2 कप लहसुन यानी कि गार्लिक लिया है। 3 अदद हमने बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। एक बड़े साइज़ का 3 इंच का टुकड़ा हमने अदरक का लिया है। इसे हम सिलबट्टे पे पीस लेंगे और इसे अभी नहीं, हम इसको गोश्त को भूनते हुए अंदर ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये हमने इतनी खूबसूरत और प्यारी सी छोटी सी देग ली है और इस देग में आज हम देगी स्टाइल आलू गोश्त बनाना आपको सिखाएंगे। ये देग पाकिस्तान से मुझे मेरी बहुत ही प्यारी बहन ने भेजी है। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं देग में देगी स्टाइल आलू गोश्त बनाना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं हमने देग में गोश्त ऐड कर दिया है। अब इसको चम्मच के साथ ज़रा हिला दिया है ताकि गोश्त फैल जाए। आप देख सकते हैं गोश्त देग में जा चुका है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं जो हमने बड़े साइज़ का 1 अदद प्याज लिया था, उसे काट के रखा था, उसे हमने अंदर ऐड कर दिया है। 1/2 कप हमने गार्लिक लिया था, उसे ऐड कर दिया है। और जो हमने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे उनको भी मोटा मोटा काट के अंदर डाल रहे हैं। हमारी देग में गोश्त, प्याज, लहसुन और टमाटर जा चुका है। अब हम अंदर ऐड कर रहे हैं अपने ड्राई मसाला जात कि हमने अपने सारे ड्राई मसाला जात भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और इसमें अगर आप चाहते हैं तो 1/2 कप पानी ऐड कर लें। मैंने 1/2 कप पानी इसके अंदर ऐड किया है। अगर नहीं भी चाहते तो ना भी करें, क्योंकि गोश्त, प्याज, लहसुन, टमाटर ये सब भी अपना पानी छोड़ेंगे, इसमें भी ये गल सकता है गोश्त। और पाकिस्तान में देग के ऊपर मिट्टी की किनाली रखी जाती है, मेरे पास नहीं थी, या फिर ऐसे परात रखी जाती है, या फिर आप इसके ऊपर ऐसे एक लिड भी रख सकते हैं। ये देखें, लिड को उठाना आसान होता है, हाथ जलने का ख़तरा नहीं होता। हाँ, इसलिए हम इसके ऊपर लिड रख रहे हैं। हमने इसका चूल्हा ऑन कर दिया है और इसे चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसको चेक करेंगे थोड़ी देर के बाद कि इसका गोश्त गल चुका है कि नहीं गला। आप देख सकते हैं कि गोश्त ने, लहसुन, प्याज, टमाटर ने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। माशाल्लाह से ये इसी के अंदर गल जाएगा। हमने आपके सामने सिर्फ 1/2 कप पानी डाला था, बाकी गोश्त, टमाटर, प्याज, लहसुन इन सब चीज़ों ने अपना पानी छोड़ा है। तो अब ये इसी के अंदर कुक होती रहेगी, लेकिन आप वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहिएगा। ये ना हो कि गोश्त बहुत ज़्यादा गल जाए तो टूटना शुरू हो जाए। अगर गोश्त गल जाता है लेकिन फिर भी पानी है तो आप उस पानी को निकाल सकते हैं। उस पानी को निकालने के बाद, अब भूनने के बाद, जब शोरबे के लिए आपने लिक्विड के लिए पानी रखना है, आप उसी यखनी को बीच में डाल सकते हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा गोश्त गल चुका था। अब हम इसको कुकिंग ऑयल डाल के भून रहे हैं। यूजली जो कमर्शियल तरीके से आलू गोश्त का सालन देग में बनाया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल ऐड किया जाता है, लेकिन हम अपने घर के लिए बना रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल नहीं ऐड कर रहे, हमने सिर्फ 1 कप कुकिंग ऑयल अंदर ऐड किया है। हमने कुकिंग ऑयल डाल के इसको अच्छा सा भून रहे हैं। अब भूनते भूनते हमने इसके अंदर जो अपनी अदरक ली थी उसको मैंने सिल बट्टे पे पीस के रखा था। सिल बट्टे पे पीसी हुई अदरक भी इसके अंदर डाल दी है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारा गोश्त बहुत ही अच्छा भुना जा रहा है। और गोश्त को पकाते हुए हमेशा इस बात का ख्याल रखें, जब आप गोश्त पहले गलाते हैं उसको बिल्कुल 100% नहीं गला लेते, क्योंकि उसको भूनते हैं, ये भूनते हुए भी गलेगा और साथ में जब आप पानी डाल के शोरबा बनाएंगे उस वक्त भी गलेगा। इसलिए जब भी गोश्त गलाएं थोड़ी सी कसर रख लें। अगर गोश्त पहले ही बहुत ज़्यादा गल चुका हो तो भूनते हुए फिर रेशा रेशा होना शुरू हो जाता है। माशाल्लाह से हमारा गोश्त बहुत ही अच्छी तरह भुना जा रहा है। देग में चम्मच गुलाई के रुख हिलाना मुश्किल है, फ्रंट से बैक हिलाना आसान है। इसीलिए जो प्रोफेशनल लोग देग बनाते हैं वो चम्मच फ्रंट से बैक की तरफ हिला रहे होते हैं। गोश्त बहुत अच्छा सा भुना जा चुका है। हम कभी कभी अंदर पानी का छींटा दे देते हैं। अब हम इसमें ऐड करते हैं अपने आलू। हम आलू ऐड करके थोड़ा सा भून लेंगे। हमारे इधर जो भी आलू मिलते हैं बहुत जल्दी घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। मैं हमेशा ऑर्गेनिक वाले आलू लेती हूँ, कभी कभी ऑर्गेनिक वाले आलू भी अंदर घुल जाते हैं। बस बहुत केयरफुल रहिए, बहुत ज़्यादा आलूओं को भूनना नहीं तो वो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। अब आलू भी अच्छी तरह गोश्त में मिक्स हो चुके हैं। अब हमें जितना शोरबा बनाना है उतना हम इसके अंदर पानी ऐड कर लेते हैं। पानी ऐड करने के बाद हम इसको कवर करके दम देते हैं ताकि आलू गल जाएं। आलू गोश्त का सालन इस तरह बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। हमारे घर हर दावत में आलू गोश्त ज़रूर बनाया जाता है। आलू गोश्त बड़े और बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। तो अगर आपके पास भी देग है तो नाज़रीन आप भी देगी स्टाइल आलू गोश्त देग में बनाइए, बहुत ही मज़े का बनेगा। अगर आपके पास देग नहीं तो आप नॉर्मल देचके में, नॉर्मल बर्तन में भी ये आलू गोश्त बना सकते हैं। हमने इनको दम पे रख दिया था पानी डाल के, तो अब हमने चेक किया है, माशाल्लाह से हमारे आलू भी गल चुके हैं। और अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं सब्ज़ मिर्च। अगर आपको फ्रेश सब्ज़ मिर्च पसंद है तो आप अंदर ऐड कर सकते हैं। और साथ में हम ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून गरम मसाला। जो हमने आपको गरम मसाले की रेसिपी दी थी वो रेसिपी आपको हमारे चैनल पे मिल सकती है, तो वो हमने 1 टेबलस्पून गरम मसाला भी अंदर ऐड कर दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी ये मज़ेदार से रेसिपी अपने घर में बनाएंगे और मुझे फीडबैक देंगे कि आपका देगी स्टाइल आलू गोश्त कैसा बना। और अगर आपकी भी कोई पसंदीदा डिश है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इसको बनाने की इंशाल्लाह पूरी ट्राई करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी बहन हमामा को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिए, जिसने हमें ये देग भेजी है। खुदा ताला उनको सेहत सलामती तंदुरुस्ती वाली लंबी लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन हमारा फेसबुक पे पेज भी है आबिदाज़ कुज़ीन के नाम से, और हमारी नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस भी लिखी होती है। इंस्टाग्राम पे भी हमारा अकाउंट आबिदाज़ कुज़ीन के नाम से है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप वहाँ पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। माशाल्लाह से हमारा देगी स्टाइल आलू गोश्त बहुत ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत तैयार हो चुका है। और मैं उम्मीद करूँगी कि आप भी इसे बनाएंगे और हमें फ़ीडबैक देंगे। हम आपके फ़ीडबैक के मुंतज़र रहेंगे। जब आपकी फ़ीडबैक आती है तो नाज़रीन हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। इसके साथ ही आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकालते हैं। आपसे इजाज़त चाहते हैं। मेरी खुदा ताला से दुआ है कि वो आपको अपनी हिफाजत में रखे, सेहत सलामती तंदुरुस्ती लंबी लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए, अपना और दूसरों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक मज़ेदार और नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।